साथियों, लोकसभा का चुनाव हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान लेकर के हाथों में खूब दौड़ रहे थे और दावा कर रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान खतरे में है। और दावा इन लोगों का था, कांग्रेस का, सपा का, कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, इंडिया गठबंधन बना करके। पर आपने देखा कि संविधान के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया तो संविधान बचाने की पहली ही परीक्षा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव फेल हो गए। इस बात से यह बात सिद्ध हो गया कि कांग्रेस पार्टी कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। आरएसएस, बीजेपी, ये तो संविधान के खिलाफ है, सबको मालूम है। और संविधान के विरोधी है बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार। पर कांग्रेस संविधान बचाएगी, इस बात पर विश्वास करने वाले लोग या विश्वास दिलाने वाले लोग गलत हैं। संविधान पर खतरा आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया तो राहुल गांधी चुप हो गए, पूरी कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया। और समाजवादी पार्टी का तो संविधान विरोधी होने का पूरा इतिहास है। यह पहली परीक्षा थी जिसमें राहुल गांधी फेल हुए संविधान के सवाल पर। आरक्षण में जो एससी एसटी आरक्षण में कोटे की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का गला घोटते हुए जबरदस्ती इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती एंट्री लिया था। और अगर संविधान का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती तो राहुल गांधी आगे आके कहते कि यह सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं आरक्षण, क्योंकि संविधान आरक्षण में किसी भी तरह का संशोधन या कोई भी फैसला लेने का जो अधिकार है, संविधान देश की संसद को देता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को देता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकारी संविधान नहीं देता कि आरक्षण के संदर्भ में आप कोई निर्णय लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती आरक्षण के संदर्भ में क्यों ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो भाजपा का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस काम से कांग्रेस पार्टी खुश थी, खुश है, और समाजवादी पार्टी खुश है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास पुराना है कि वर्गीकरण के पक्ष में हमेशा वो बोलते रहे। और यही नहीं, लोकसभा के अंदर जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल जो एससी एसटी का था, जब पेश हुआ तो समाजवादी पार्टी ने वो बिल फड़वाया था डंके की चोट पे। तब कांग्रेस पार्टी भी ताली बजा रही थी, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, और बीजेपी भी ताली बजा रही थी। तो ऐसे में ये जो भ्रम फैलाया गया लोकसभा चुनाव के दौरान कि संविधान खतरे में है और इंडिया गठबंधन संविधान बचाएगा, तो जब संविधान पर खतरा आया तो पहले ही परीक्षा में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी फेल हो गई। इनका पर्दाफाश हो गया, स्पष्ट हो गया कि संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं। हां, इतना जरूर ये समझ चुके थे कि संविधान कि जब बात होगी तो देश की जनता संविधान को बचाने के लिए इनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो इमोशनल एक तरह से कि ये नौटंकी किया कांग्रेस पार्टी ने, ड्रामा किया, इंडिया अलायंस ने ये ड्रामा किया। और आप देखिए कि अभी जब 21 अगस्त को पूरे देश भर में दलित समाज ने, एससी एसटी समाज ने आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जब पूरे देश भर में अनुसूचित जाति के लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आई। थोड़ा चुपके से आगे पीछे चल करके नौटंकी थोड़ा बहुत किया इन लोगों ने, लेकिन खुल के एक मुद्दे के सवाल पर समाज के साथ में या संविधान के सम्मान में ये खुलकर कभी कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने नहीं बोला। सावधान होने की जरूरत है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं
कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के संदर्भ में कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। और इसी तरह से उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी ये हरे घास की हरा वाला सांप है, रंग बदलने वाला सांप है, पर यह भी काटता है, हालांकि ये बात कम्युनिस्ट के संदर्भ में मानवर साहब ने कहा था, पर अब समाजवादी पार्टी बिल्कुल हरे घास का हरे सांप वाला रोल में आ चुकी है। इस बात से समाज को समझना होगा इस बात को, और सावधान भी होना पड़ेगा। दलित समाज पूरी ईमानदारी से लड़ता है, अनुसूचित जाति के लोग पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, हम लड़ना जानते हैं। और संविधान के सम्मान में दलित समाज और जो भी न्याय पसंद लोग हैं, पिछड़ा समाज, गरीब समाज, वो संविधान के सम्मान में मैदान में है और लड़ेगा भी, लड़ भी रहा है। इसलिए साथियों, हमारा आपसे अपील है कि भाजपा के झांसे में कभी नहीं आना है। भाजपा संविधान विरोधी है, कांग्रेस संविधान विरोधी है, समाजवादी पार्टी संविधान विरोधी है। ये सारी पार्टियां ये संविधान के विरोध में है। चुनाव में संविधान का नाम लेकर के इमोशनल ड्रामा करके नौटंकी करते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि संविधान इस देश में पूर्ण रूप से लागू हो। ये न कांग्रेस चाहती है, न भाजपा चाहती है, न सपा चाहती है, या इनके अलायंस में जितनी पार्टियां शामिल हैं वो पार्टियां भी नहीं चाहती हैं। हम अपनी लड़ाई जैसे 31 अगस्त को लड़े, देश में एक मैसेज गया, उसके पहले हम 2 अप्रैल को भी लड़े हैं। अपनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे भी। और हम सरकार को भी ये बात बताना चाहते हैं कि सरकार किसी की हो, पर संविधान का बाल बांका वो नहीं कर पाएंगे। संविधान के सम्मान में पूरे देश की आम जनता जब सड़क पर उतर जाएगी, तो जो तानाशाहियत मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है, मैं दावा करता हूं कि इनका दशा जो अभी बांग्लादेश में जो वहां की प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री का हुआ, उससे बुरी दशा भारत की सरकार का हो सकता है, प्रधानमंत्री का हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, सावधान भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं कि संविधान की तरफ बुरी नजर से देखना बंद करो। और इस देश में जो आज तक दलितों, पिछड़ों, गरीबों को हक नहीं मिला, सभी क्षेत्रों में जो अवसर नहीं मिला, दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों को उनका हक सरकार दे दे, वरना देश की सड़कों पर एक दिन जनता देश की क्रांति कर देगी। और जब क्रांति होगा तो सरकार मुश्किल में फंस जाएगी, और वही हाल होगा जो बांग्लादेश में शेख हसीना का हुआ, वही हाल भारत के प्रधानमंत्री का, भारत की सरकार को देखना पड़ेगा, वही दिन देखना पड़ेगा। इसलिए संविधान की तरफ बुरी नज़र उठाना बंद करो, देखना बंद करो, और संविधान का सम्मान करो, ईमानदारी से संविधान को इस देश में लागू करो। यह आह्वान, ये अपील करता हूँ। जय भीम।